नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके सामने प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान के इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका रेफरेंस है क्या बालू की भीत पे खड़ा है हिंदू धर्म बुक से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। प्राचीन भारत में ज्योतिष शब्द ज्योतिर्विद्या अर्थात खगोल शास्त्र का पर्याय था। ज्योतिषी वे लोग कहलाते थे जो उन दिनों उपलब्ध साधनों से नक्षत्रों और ग्रहों की गति और स्थिति का अध्ययन करते थे, अर्थात वे प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री या ज्योतिर्विद थे। यद्यपि उनका अध्ययन आज के दृष्टिकोण से पूरा वैज्ञानिक न था, तथापि इतना स्पष्ट है कि यदि वह अध्ययन निर्बाध चलता रहता तो भारत में आधुनिक युग के आने तक खगोल विज्ञान में पर्याप्त उन्नति हो गई होती। खगोल विज्ञान में उन्नति का सीधा अर्थ था भौतिक ज्ञान का विस्तार और ग्रहों व सितारों संबंधी अंधविश्वासों और काल्पनिक प्रलोभों में विश्वास का विनाश। परंतु इसके परिणाम स्वरूप पुरोहित शाही का धंधा मंदा पड़ जाता। उन्होंने इस खतरे को भांप लिया था, केवल भांप ही नहीं बल्कि इसे दूर करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाए। एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। पुरोहितों ने वेदों के नाम पर अपनी दुकानदारी खूब चला रखी थी। इन वेदों में कहा गया है कि पृथ्वी अचला है और सूर्य देवता घूमते हैं। दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद के 2:12 श्लोक में कहा गया है, अर्थात हे मनुष्यों, इंद्र ने सृष्टि के आरंभ में कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। अगला अथर्ववेद के 12:11 में कहा गया है कि अर्थात अनेक रूपों वाली अचला पृथ्वी की इंद्र रक्षा करता है। अगला अथर्ववेद का 12:17 में कहा गया है, अर्थात हम इस अचल भूमि जिसे धर्म ने धारण किया हुआ विचरण करते हैं ऑब्लिक करें। सूर्य के विषय में वेदों का कहना है कि सूर्य देव स्वर्णमय रथ पर चढ़कर देवताओं और मनुष्यों को अपने अपने कर्म में लगाते हुए संपूर्ण लोकों को देखते हुए आते हैं। यजुर्वेद के 33 और 43 श्लोक में पुरोहितों और ब्राह्मणवाद के अस्तित्व के आधारभूत वेदों के उपयुक्त कथनों के विपरीत ज्योतिर्विदों ने अपने साधनों से पृथ्वी की गतिशीलता की उद्घोषणा कर दी। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में कहा, आर्यभट्टीय आर्याचार अर्थात पृथ्वी प्राण नामक काल परिणाम में एक कला तक चलती है। अगर यह बात लोगों के गले उतर जाती और लोग इस पर विश्वास कर लेते तथा आर्यभट्ट के उपकरणों द्वारा उसे चलती देख लेते तो वेदों की सर्वोच्चता, प्रामाणिकता और ईश्वरीय एकदम नष्ट हो जाती। इसके साथ ही इनके नाम पर दुकानदारी चलाने वालों की रोजी रोटी भी बंद हो जाती। इसलिए आर्यभट्ट पर 2 तरीकों से हमला शुरू हो गए, जो 1-2 दिन नहीं बल्कि शताब्दियों तक जारी रहे। अब है सच्चाई को झुटलाने का प्रयास। पहले तरीके अंतर्गत निस्वार्थी तत्वों के शताब्दियों तक आर्यभट्ट पर व्यंग बाण चलाने का क्रम जारी रखा। ब्रह्मगुप्त 598/660 ईस्वी में आर्यभट्ट के ही शब्दों को लेकर प्रत्याक्रमण किया। ब्रह्म सिद्धांत के अध्याय 11 में यदि आर्यभट्ट का कथन मान लिया जाए कि पृथ्वी प्राण में एक कला तक चलती है, तब वह यह बताए कि वह किस रास्ते से और कहां खो जाती है। 12 महिर लगभग 600 ईस्वी में ने आर्यभट्ट के कथन पर आक्षेप करते हुए लिखा कि जो यह कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है न कि सूर्य आदि, उनसे हमारा कहना है कि ऐसा होने पर पक्षी अपने घोंसले में नहीं जा सकेंगे। यदि पृथ्वी तीव्र वेग से पूरब की ओर भ्रमण करते हैं तो ध्वजा को पृथ्वी के वेग से सर्वथा पश्चिम की ओर ही उड़ना चाहिए, और यदि वह मंद वेग से चलती है तो ऐसे में वह 24 घंटों में चक्कर पूरा नहीं कर पाएगी। पंचसिद्धिका के अध्याय 13 में कहा गया है कि 7वीं-8वीं शताब्दी 639 से 748 के मध्य की बात चल रही है कि लल्लाचार्य ने बरामिहिर जैसे ही बातें करते हुए लिखा। इसका रेफरेंस है शिष्य शिष्यादि वृद्धि तंत्र के 42 और 43वें श्लोक में, अर्थात यदि पृथ्वी चलती है तो फिर पक्षी अपने घोंसले में नहीं पहुंचेंगे और आकाश में फेंका हुआ बाण सदा पश्चिम में ही गिरेगा। यदि पृथ्वी पूर्व की सॉरी दोस्तों, तो फिर बादल हमेशा पश्चिम की ओर जाएंगे। यदि कहो कि पृथ्वी धीरे धीरे चलती है इसलिए बादल पश्चिम को नहीं जाते, तो हमारा कहना है कि ऐसी मंद गति से एक दिवस में पृथ्वी भ्रमण कैसे पूरा होगा। भास्कराचार्य 11 से 14 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य में कहीं ने तो पृथ्वी के गतिशील होने की बात को मानने से साफ इनकार करते हुए उसे असला घोषित कर दिया।
यहाँ सिद्धांत शिरोमणि गोलाध्याय 5 में ये चीज कही गई है, अर्थात जैसे सूर्य और अग्नि में उष्णता, चांद में शीतलता, जल में गति और पाषाण में कठोरता, उसी प्रकार पृथ्वी स्वभाव से ही अचल है। पृथ्वी के साथ उसके कथित तौर पर अचल होने के गुण को इतना ज्यादा जोड़े जाने के कारण ही संस्कृत और हिंदी में अचला शब्द पृथ्वी का पर्याय बन गया। सॉरी दोस्तों। पृथ्वी का विश्लेषण अचला पृथ्वी का दूसरा नाम बन चुका है। इसलिए अचला कहने पर और किसी चीज का बोध नहीं होकर पृथ्वी का ही बोध होता है। स्पष्ट है कि इस पहले हमले के रूप में आर्यभट्ट पर कुतर्कों, व्यंग वर्णों की बौछार करने तथा मजाक उड़ाने का सिलसिला शताब्दियों तक जारी रहा। हाँ, ये सचमुच कुतर्क है, इसलिए तो धरती भी घूम रही है और पश्चिमी घोंसले में पहुंच रहे हैं और ध्वजा बादल भी पश्चिम में नहीं जा रहे हैं। दूसरा हमला जालसाजी के रूप में किया गया 10वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में देखे भारतीय ज्योतिष पृष्ठ संख्या 323 में आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम ग्रंथ का एक जाली संस्करण तैयार किया गया। उसमें धरती को अचला अर्थात स्थिर लिखा गया। बाद में यह बात फैलाना शुरू की गई कि आर्यभट्ट की यह असली पुस्तक है और उसने धरती को कहीं गतिशील लिखा ही नहीं। प्रश्न यह है कि अगर उसने अपनी मूल पुस्तक में पृथ्वी की गतिशील होने की बात नहीं लिखी तो शताब्दियों तक उसे कोसते क्यों रहे हो? और 500 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी में एकाएक यह ज्ञान कैसे हो गया कि आर्यभट्ट ने धरती को अचला कहा है? हेरा फेरी साफ दिखाई पड़ती है। यह तरीका कोपरनिकस तथा गैलीलियो के सिद्धांतों को खत्म करने के लिए अपनाए गए स्थूल तरीकों की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक, ज्यादा धूर्ततापूर्ण और ज्यादा दूरगामी प्रभाव डालने वाला था। यही कारण ही कोपरनिकस आदि के खत्म कर दिए जाने के बाद भी यूरोप में विज्ञान आगे बढ़ता रहा है और भारत में आर्यभट्टीय जैसों को जीवित रहने देने के बावजूद उनके सिद्धांतों को बड़ी सफाई से कपाल क्रिया कर दी गई है। अब दोहरी रणनीति, यह तो खगोल विज्ञान अर्थात ज्योतिर्विद को समाप्त करने के प्रयास का एक उदाहरण मात्र है। सामूहिक तौर पर ज्योतिर्विदों का सामना करने के लिए दोहरी रणनीति अपनाई गई है। पहली तो है कि निहित स्वार्थों ने हर पोथी व धर्म ग्रंथ में जहां कहीं भी मौका मिला ये घोषणा कर दी कि ज्योतिर्विद लोग नीच हैं, घृणा के पात्र और अपवित्र हैं, उन्हें किसी प्रकार का सहयोग व सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह कुछ धर्मशास्त्रीय आदेश भी प्रस्तुत है। अत्रि संहिता के 385 और 87 में क्या कहा गया है दोस्तों? अर्थात ज्योतिर्विदों को श्राद्ध, यज्ञ और किसी बड़े दान के लिए नहीं बुलाना चाहिए। उन्हें बुलाने से श्राद्ध अपवित्र, दान निष्फल और यज्ञ फलहीन हो जाता है। आविक यानी बकरी पाल, चित्रकार, वैद्य और नक्षत्रों का अध्ययन करने वाले 4 तरह के ब्राह्मण यदि देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान भी विद्वान हो तो भी उनका सम्मान नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं महाभारत के अनुपर्व के 90, 11 और 12 में, अर्थात जो ब्राह्मण नक्षत्रों के अध्ययन से जीविका चलाता हो, ब्राह्मणों को उसे अपनी पंक्ति में साथ बैठकर भोजन नहीं कर देना चाहिए। हे युधिष्ठिर, ऐसा व्यक्ति द्वारा खाया हुआ श्राद्ध भोजन राक्षसों के पेट में जाता है, न कि पितरों के में। अब यही चीज मनुस्मृति के 3, 162 और 67 में कही गई है कि नक्षत्र जीवी लोग निंदित, पंक्ति को दूषित करने वाले, ध्वजों में अधम और इन्हीं विद्वान ध्वज देव यज्ञ और श्राद्ध में कहीं भोजन न कराए। यही निर्णय सिंधु परिच्छेद 3 में कही गई है। अब मैं निषिद्ध ब्राह्मणों की गणना करता हूँ, वे जो नक्षत्रों के शास्त्र का अध्ययन कर जीविका चलाते हैं। धर्म सिंधु परिच्छेद 3 अर्थात नक्षत्रों में जीविका चलाने वालों को देव पूजा अर्थात यज्ञ आदि और श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। ज्योतिर्विदों को सम्मान न देने और उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के बाद उनका घटिया ढंग से मजाक उड़ाते हुए इन लोगों ने कहा, अर्थात जो ज्योतिर्विद आकाश में चंद्र के विशाखा अर्थात नक्षत्र से समागम की गणना करता है, उसे यह तो पता नहीं होता कि उसकी घरवाली भी अनेक व्यभिचारी पुरुषों से समागमन करती है। इसी तरह की बातें अन्य धर्म ग्रंथों में देखी जा सकती हैं। इतने पर भी जब लोगों ने ज्योतिर्विदों को सम्मान देना जारी रखा तो पुरोहितवाद ने दूसरी तरकीब अपनाई, जिसे पंचमांगियों की नीति कह सकते हैं। पुरोहितों ने ज्योतिर्विदों की निंदा करते हुए भी उनके विषय के नाम ज्योतिष को इस नीति के तहत से अपनाना शुरू कर दिया कि इसे अपना बनाकर अंदर से नष्ट करेंगे, और वे इसमें आश्चर्यजनक रूप से सफल भी हुए। जहां पहले ज्योतिष का अर्थ ज्योतिर्विद द्वारा ग्रह नक्षत्रों आदि का अध्ययन करना था, वहां इन पंचमांगियों ने इन ग्रह नक्षत्रों आदि का व्यक्ति के भावी जीवन में पड़ने वाले असर का अध्ययन बता दिया, और वे ज्योतिर्विद की जगह दैवज्ञ अर्थात किस्मत को जानने वाले बन गए। सॉरी दोस्तों।
जहां पहले ज्योतिष में ग्रहों नक्षत्रों की गणना की प्रधानता के कारण ज्योतिष गणित कहलाता था, अब वही पंचमांगियों की कृपा से फलित ग्रहों अच्छे बुरे फल बताने वाला बन गया। ज्योतिष की प्राचीनतम पुस्तक वेदांग ज्योतिष में अपने विषय की महिमा का प्रतिपादन करते हुए लेखक ने ज्योतिष को गणित कहकर पुकारा है। अर्थात जिस प्रकार मयूरों की शिखाएं एवं नागों की मणियां सबसे ऊंचे स्थान पर होती हैं, ठीक उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में गणित का सर्वोपरि स्थान है। लेकिन पंचमांगियों ने गणित की कब्र पर फलित का पौधा लगा दिया और ज्योतिर्विद या गणना करने वाले का हुलिया बदलकर उसे दैवज्ञ बना दिया। इससे खगोल विषयक अध्ययन, खोज, परीक्षा आदि सब रुक गए और सब कुछ धीरे धीरे अपनी मौत मर गए। परिणाम स्वरूप पुरोत्साही का भयंकर शत्रु बन सकने से पहले खगोल शास्त्र को दफन कर दिया गया। लेकिन पुरोहित इन अभावात्मक उपलब्धियों अर्थात नेगेटिव अचीवमेंट से ही संतुष्ट नहीं रहे, उसने इसे भावात्मक पॉजिटिव बनाना शुरू कर दिया। वे अब अपने को दैवज्ञ कहने लगे। वे लोगों के भाग्यों के न केवल ज्ञाता बल्कि उसे बनाने और बिगाड़ने में ही अपने को समर्थ बताने लगे हैं। भाग्य विधाता बन गए। बारामीर ने दैवज्ञ के गुणों की चर्चा करते हुए लिखा है कि वह सात्विक अर्थात उत्पातों के निवारणार्थ वेदोक्त मंत्र पाठ, हवन यज्ञ आदि, पौष्टिक अर्थात आयु धन आदि को बढ़ाने के मंत्र यज्ञ, अविचार, मारण, मोहन, उच्चागढ़, विद्वेषण, वशीकरण, स्तंभन, चालन आदि के टोने टोटके को जानने वाला, देव पूजन, व्रत, उपवासों में निरत अपने शास्त्रों द्वारा आश्चर्यजनक विषय लाकर प्रभाव को बढ़ाने वाला, दैवत्व के निवारणार्थ शांति कर बताने वाला होना चाहिए। बृहत संहिता के 2:2 में लिखा स्पष्ट है कि इन गुणों का खगोल शास्त्र दूर के कोई संबंध नहीं है। इन दैवज्ञों ने जनसाधारण को उल्लू बनाकर लूटा है और राजाओं की ओर इनका ध्यान विशेष रूप से गया और राजाओं को तरह तरह के शब्द बाग दिखाकर जाल में फंसाया गया। दोस्तों, वीडियो लंबे होने की वजह से इस प्रसंग को मैं यहीं रोकता हूं। आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इसी प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं एक और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।